अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी ने आज अनाउंस कर दिया कि हम अपनी सारी फैसिलिटीज़ को सोलराइजेशन कर रहे हैं। फवाद, क्या कहना है यार? अच्छा कर रहे हैं, ज़रूरत है, इट्स द नीड ऑफ द आवर, करना चाहिए, इनको भी करना चाहिए। तो बहुत सारे गोल्फ कोर्सेज हैं, इनके बहुत सारे मेसेज हैं, जो भी बहुत सारी डिपोज हैं, ऑफिसेज हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का ये। बिल्कुल, प्रेजेंस भी बहुत है, फुटप्रिंट भी बहुत है, कंजम्पशन भी बहुत है, रिक्वायरमेंट भी बहुत है। बिल्कुल। और फिर वो इंस्टॉलेशंस भी हैं जो बॉर्डर पे हैं, जो रिमोट एरियाज में है, जहाँ पे सप्लाई लाइंस नहीं है प्रॉपर। क्योंकि अब आप बॉर्डर पे कहाँ कहाँ प्रॉपर सप्लाई देंगे, जो लाइन आप बिछाएंगे, लाइन उड़ा देते हैं अगले तस्वीबकार, उसको डैमेज कर देते हैं। तो सोलर एक पोर्टेबल चीज़ है, पोर्टेबल है, आप अपनी डिमांड के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बैटरी से आप असिस्टेंस भी ले सकते हैं। कंटिजेंसी प्लान में आप अपने पास जेनसेट रख सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर एक बहुत हाई रिस्क इंस्टॉलेशन हो गई ना, बहुत हाई डिमांड हो गई वहाँ पे कि अनइंटरप्टेड पावर मिलनी ही चाहिए उन्हें टू मेक श्योर कि उनकी इक्विपमेंट चलती रहे। बट सोलर कैन हेल्प ओवर देयर ऑल्सो, कि फ्री बिजली मिलेगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो फिर बर्डन ऑन नेशनल रिसोर्सेज कम हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इससे बेनिफिट तो होगा, अडॉप्ट करना चाहिए, ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह आज हमारी जो कमेटी बैठी है फेडरल गवर्नमेंट की, वो भी कह रही है कि हम मास अडॉप्शन की वजह से हम इंसेंटिव देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होए। देखें, इट्स ईजी कि हम प्लांट लग, जैसे ग्रीन फील्ड की एग्जांपल आप लोगों के पास है कि जब 2000 मेरा ख्याल है 17 में या 16 में ग्रीन फील्ड स्टार्ट करवाया था, और आज जो है वो उसका फ्रूट हम देख रहे थे आज से 2 साल पहले। पर अब तो जो हालात हैं वो पूरा ही उन्होंने डाउन करके बिल्कुल ज़ीरो ही कर दिया ग्रीन फील्ड को भी, कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे थे गाड़ियों के, उन्होंने कमाया और अब बिल्कुल रुक गया, बिल्कुल स्टॉल पे आ गया। इसी तरह अगर आज आप कहते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, बहुत अच्छी बात है, लगना चाहिए, इस वरना मास अडॉप्शन हो ही नहीं सकती इस मुल्क में। आपके पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में क्या नाम है यार उन कंपनी का जिसको वो लगवाते हैं, लूम के सोलर लगाते हैं, वो उन्हीं के इन्वर्टर लगाते हैं, उन्हीं के सोलर लगाते हैं, और वो कह के लगाते हैं कि हमने मेड इन इंडिया वाला सोलर लगाना है, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब इतनी मास अडॉप्शन करनी है तो आपने इतने अपने डॉलर फूक लेने हैं बाहर ले जाके, तो यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करवा लें और यहाँ पे इंस्टॉल करवाएं। इसकी प्राइम एग्जांपल, सॉरी बात काट रहा हूँ, ये है कि हम अपने लोकल पंखे खुद बनाते हैं। जो हमारे वॉल फैन, सीलिंग फैन, हमारे फैंस अब लोकलाइज्ड हैं, हम बाहर से नहीं इंपोर्ट करते, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करने का फायदा ही नहीं है, हमें वो महंगे पड़ते हैं, बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं, हम मलेशिया और इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं अपने फैंस। हमारा फैन चीप पड़ता है, कॉपर मंगवा के हम वाइंडिंग शाइडिंग बना के उसकी हमारी सारी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री लगी हुई है ऊपर गुजरावाला पंजाब वाली साइड। तो फैन की प्रोडक्ट हमने एकदम ओके कर लिया अपने लिए, और हम उसको एट पार बना लेते थे। अब स्टेट चाह रही है कि वो और एफिशिएंट हो, अच्छी बात है, चीज़ को जितना एफिशिएंट हो सकती है उतना करना चाहिए, वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। ये पंखों की इंडस्ट्री हमने आज तो नहीं लगाई थी ना, काफ़ी पुरानी है, बट अगेन हमने कोई इनिशिएटिव लिया, कोई चीज़ बनाई, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है कि एक हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सोलर को भी अगर हम आज कोशिश करेंगे लगाने की, तो इसको हमें 5, 8, 10 साल देने पड़ेंगे। ये काम हमें आज नहीं करना चाहिए था, असल में हमें काम 2008, 2010 में कर लेना चाहिए था, जब बाकी पूरी दुनिया सोच रही थी सोलर के बारे में। बट अगेन हमारा लैक ऑफ इनिशिएटिव था उस वक्त का, हमारे अपने मसाइल थे, पॉलिटिकल मसाइल थे, हम उन्हीं में फंसे रहते हैं। तो उसी वक्त करवा लेते तो आज हमें उसका बेनिफिट मिल रहा होता कि जब आप एनर्जी क्राइसिस आज आया हुआ है तो हम उससे कोप करने के लिए रेडी होते, पहले से रेडी होते। तो अब अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें कल नहीं मिलेगा, अगले साल नहीं मिलेगा, 2 साल बाद नहीं मिलेगा, 3, 4, 5 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश होते हुए, सेटअप करते हुए 2-3 साल निकल जाते हैं। उसके बाद तो फिर वो पहिया चलता है, इंडस्ट्री मार्केट में अपनी प्रेजेंस दिखाती है, प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लोग उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आती है, कभी कभी फॉल्ट आ जाते हैं, उन फॉल्ट्स को रिकॉल करके आपको रेमेडी करना पड़ता है। तो पूरा प्रोसेस है ये इम्पोर्ट नहीं है कि आज चाइना में ऑर्डर दिया और 3 महीने बाद माल आपका पोर्ट पे आ गया और आपने लोगों को टिका दिया, ये वो वाला हाल नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है, बट उसके लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म में उसको थोड़ा टाइम लगता है उठते हुए अगेन। बट ये चीज़ एक क्लोज टू इम्पॉसिबल थिंग है कि आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर पाएँ ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे पुरानी मैन्युफैक्चरिंग जो सारी हो रही थी, जो भी बड़े प्लेयर्स थे वो सारे के सारे डिसएडवांटेज्ड हैं आज, उनके जो सारे के सारे बिजनेसेस हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है आज, वो फ्लरिश नहीं है, वो क्लोज हो रही हैं। तो बड़ा मुश्किल है कि किसी को आप मना सकें विदाउट सब्सिडी, क्योंकि सोलर की इंडस्ट्री भी अगर आपने लगानी है तो सब्सिडी नहीं दे के लगवानी, सब्सिडी दे देंगे तो फायदा क्या होगा आपको, कहीं कोई तो बर्डन को बेयर कर रहा होगा ना, तो वो फिर नेशनल एक्सचेकर पे कर रहा होगा, जो आपका नेशनल ट्रेजरी है वो पे कर रही होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपका जो सोलर की इंडस्ट्री लगेगी विदाउट सब्सिडी लगनी चाहिए, वो इतनी कम्पिटिटिव होनी चाहिए कि वो एट पार प्रोडक्ट तो बना ले, उतने की तो बना ले जितने की बाहर बनती है। तो चले लोकल बनाने में फायदा नहीं। कैसे बनेगी? जो हमारे डॉलर का रेट है, जो हमारे बिजली का रेट है, जो गैस का रेट है, तो उस पर तो एट पार हम कहीं से होते ही नहीं। फिर ऊपर से टैक्सेशन भी हम लगाते हैं इम्पोर्ट रॉ मटेरियल से खींचना हमने। तो अगेन ठीक है, इट्स अ गुड स्लोगन। अगर इसको एक्चुएशन में लाएंगे तो देन यू नीड टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू नीड टू मेक श्योर कि वो जो कल्चर है, वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो आपके सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं, वो ऐसे हों कि वो नेशनल एक्सचेकर पे भी ओवरबर्डन ना करें, बट अगेन वो इंडस्ट्री को फ्लरिश भी होने दें। यू हैव टू स्ट्राइक दैट बैलेंस। वो बैलेंस आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आपका इनिशिएटिव है, आप ही गवर्नेंस कर रहे हैं, तो आपने इसका हल निकालना है, कोई और तो हल निकालेगा नहीं इसका आगे। अब देखते हैं क्या बनता है। अगर इंपोर्ट करके लगाना है तो इंपोर्ट करके चीज़ तो लग जाती है, कोई इशू नहीं आता उसमें, बट अगेन उसमें लोकल इंडस्ट्री नहीं डेवलप होती, और लोकल इंडस्ट्री डेवलप करवाने के लिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो कि 5-10 ईयर्स का प्लान होता है। आप देख सकते हैं जो चाइना में जो सोलर पैनल बनते हैं वो आज के तो नहीं बन रहे ना, वो 2005-2004 से वो लगे हुए हैं, छोटे छोटे सेल बनाते थे। सही बात है। 60 वॉट के 40 वॉट का कोई खरीदता ही नहीं था। नोबडी यूज्ड टू बाय दोस। अच्छा, और माइंडसेट भी चाइनीज का बहुत डिफरेंट है। वो बिल्कुल कम मार्जिन पे और ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। हम लोग पहले ही मार्जिन रख लेते हैं, वहाँ हमारी फंस जाती है कहानी आके। मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया को मात उन्होंने इसी वजह से दी है कि बिल्कुल कम मार्जिन करके और वॉल्यूम खींच लिया। उससे इतना वॉल्यूम आ गया है कि जो जर्मनी जो कहते थे आपके 2000 में 2005 में कि इंजीनियरिंग का हब था, आपके उसका था, आपके सोलर पैनल जर्मनी के आते थे। इन्वर्टर SMA का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, जर्मन इन्वर्टर्स जी, चाइना ने सबको मार दे दी। पूरा ऑस्ट्रेलिया कैप्चर किया हुआ है, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया, कनाडा, अमेरिका तक में चाइनीज इन्वर्टर मिल रहा है आपको, और चाइनीज पैनल सारी दुनिया में फैल गए। पूरे जर्मनी को ही रफली उसने खत्म कर दिया, और गाड़ियों में वो सबसे आगे चला गया अपनी एक्सपोर्ट्स में। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर करके ये दे रहा है बंदा चाइना। तो और एट पार प्रोडक्ट है, और बिल्कुल भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है। इक्विवेलेंट वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। 5 साल की अगर जर्मन दे रहा है तो 5 साल की ही चाइनीज इन्वर्टर दे रहा है। प्राइसिंग उससे कम है, बराबर आसपास की तो प्राइसिंग है ही नहीं, आधे का फर्क है। अगर जर्मन 1 रुपए का है तो चाइनीज आपको 60 पैसा 70 पैसा 50 पैसा में भी मिल जाता है बेहतरीन इन्वर्टर। तो अगेन बट आप ये देखें कि 2004, 5, 6 से वो प्रोडक्शन कर रहे थे। नोबडी यूज्ड टू बाय देयर प्रोडक्ट्स, बट द स्टेट हैड एन इनिशिएटिव कि हमने इस बात को कंटिन्यू रखना है, हमने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके रखना है, मैन्युफैक्चरिंग को बंद नहीं होने देना। तो आज जाके पिछले 8 सालों से उनकी प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल स्केल पे मैसिव लेवल्स पे अब सेल हो रही हैं। तो यू हैव टू स्टिक विद समथिंग। अगर एक प्लान बनाया है तो उसको इनिशिएट करने में, फिर उसको कंटिन्यू करने में स्टेबिलिटी लानी पड़ती है, 10-15 साल लगाने पड़ते हैं। वो भी उस वक्त जब वो प्रोडक्ट जो है वो उस पर टेक्नोलॉजिकल कंपेरेटिव एडवांटेज आपको हो। कोई लेटेस्ट प्रोडक्ट होगी तो वो 10 साल बाद चलेगी। अगर आज हम पंखे बना के बैठ जाएं और बेहतरीन पंखे और वो सब दुनिया को मात दे दें, बट वो हो पंखे ही, तो पंखों की डिमांड तो ग्लोबल लेवल पे है, बट हम टेक्नोलॉजिकल किसी को मात तो किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे होंगे, क्योंकि हर कोई पंखे बना सकता है। कोई हमारे पास उसका एडवांटेज नहीं होगा, किसी को बीट नहीं कर सकते। आप ग्लोबल लेवल पे प्ले कर रहे हैं, कंपटीशन है आपका बाकियों के साथ, ठीक है। अगर आपकी इंडस्ट्री आपने डेवलप करवानी है पंखों की, तो आपकी तो अभी लोकल डिमांड ही बहुत है। तो ऑफ कोर्स इट्स बेनिफिशियल कि आप अपने लोकल जो भी आपकी डिमांड है उसको रिप्लेस करवा दें लोकल इंडस्ट्री के थ्रू, ऑब्वियसली, बजाय से कि वो भी इम्पोर्ट हो रहे हो। बट अगेन उससे आप कोई ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करके आप क्या कर लेंगे? कर भी सकते हैं आप अफ्रीका कंट्रीज़ को, आप UN के थ्रू, आप उनको एड के थ्रू आप पंखे दिलवा सकते हैं। अफगानिस्तान इज़ अ बिग मार्केट, उनको भी चीज़ें चाहिए होती हैं, बट ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट तो नहीं है, वो कोई बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं है जो आपसे बाय करें, परचेज करें, एड के थ्रू ही सामान जाता है। तो अगेन इनिशिएटिव अच्छा है, स्लोगन भी अच्छा है कि हम सोलराइज कर रहे हैं, बट अगेन कोशिश करें, फोकस करें कि सब्सिडी पे ना पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर लें, और दूसरा कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस मैन्युफैक्चरिंग करवाएं यहाँ पे, उसी तरह ही फ़ायदा होगा। वही बिल्कुल मैनुअल लेबर की तरह वो ना खुलवा लें, ये मैंडेटरी करें कुछ चीज़ें, तो इंशाल्लाह फिर तो लीप फ्रॉग हो जाएगा, और ऑफ कोर्स कोई इशू नहीं है। आपकी स्टेबिलिटी आनी चाहिए पॉलिसीज़ के अंदर। अगर किसी ने गलती से आज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लिया है तो उसको ये 3 साल बाद सारे मिल के तंग करना शुरू कर देते हैं कि अब लाओ टैक्स दो, अब लाओ ये वाली पॉलिसीज़ को फॉलो करो, अब तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, क्योंकि अब वो फंस गया ना। अब वो तो फंस गया, उसने बहुत सारे पैसे लगा दिए फैसिलिटी के ऊपर, इसीलिए यहाँ कोई पैसे नहीं लगाता। इंडस्ट्री जिन्होंने लगाए हुए हैं, नए ने क्या लगाने हैं, जिन्होंने लगाए हुए हैं वही डिसएडवांटेज हो गए हैं। मोस्टली वो ट्रेड पे ही चलते हैं, बोलते हैं ट्रेड ही कर लेते हैं ताकि ट्रेड में तो पीछे नहीं आ सकते नहीं हमारे। ये स्टेट का एक अलाइनमेंट है, स्टेट को सोचना पड़ेगा, सारे इदारों को सोचना पड़ेगा कि
अगर लॉन्ग टर्म चलाना है तो फिर इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल जिस भी लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं, बट नॉट थ्रू सब्सिडीज़। सब्सिडी तो एक बेकार तरीन मैकेनिज्म है कि आप पैसा दे के, वो भी कर्जे का पैसा आप पकड़ते हैं बाहर से और वो इंडस्ट्री वालों को दे दें और फिर बोलें कि ये बहुत तीर मार लेंगे। तो बट वो जो कर्जा है वो तो डॉलर में देना पड़ता है, वो एस्केलेट कर जाता है, उसका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं होता, आपने किसको पैसे दे दिए किसको नहीं दिए। इंडस्ट्री में अगर जान है उसको खुद ही चल जाना चाहिए, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात नहीं, और जनरली यही होना चाहिए। बिल्कुल कर्जा पकड़ के इंडस्ट्री चलाते रहें तो दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। खैर रैप अप करते हैं इसको यहीं पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।